कथा सुना रहे। दूसरे अध्याय में क्या हुआ है, सूत जी बोले, हे ऋषियों, पहले इस समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत 88,000 ऋषियों ने जाकर के, इस कथा को कैसे है कि 88,000 ऋषियों ने जाकर के श्री सूत जी महाराज से पूछा था। सूत जी महाराज ने उन्हें बताया था कि भगवान की इस प्रकार से ऐसे ऐसे पूजा और व्रत कथा करोगे तो आपकी मनोकामना, जो ही प्राणी करेगा उसी के मनोवांछित फल देंगे भगवान। और फिर उसके बाद में ब्राह्मण ने इस कथा को श्रवण किया था और ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान का व्रत और कथा किया था। भगवान उसके भक्ति भाव से ब्राह्मण के ऊपर नारायण प्रसन्न हुए थे और ब्राह्मण के ऊपर प्रसन्न होने के बाद वहां पर एक लकड़हारा था, वो भी बहुत दुखी रहता था, जंगल से लकड़ियों को लाता था, शहर में बेच करके और अपने जीवन यापन करता था। तो उस लकड़हारे ने भगवान, ये सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण किया था। उसकी दुख और दृढ़ता, उन लकड़ियों का दाम उसे रोज की अपेक्षा से चौगुना मिला। जब प्राणी के ऊपर कुछ चमत्कार होता है तब उसे विश्वास होता है, भगवान के ऊपर आस्था होता है। तो लकड़हारे ने भगवान का व्रत और कथा पूजा को श्रवण किया। लकड़हारा इस प्रकार से भक्ति करके भगवान के परम पद को प्राप्त किया था। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रभु भगवान की जय। अब तीसरे अध्याय की कथा सुना रहे। तीसरे अध्याय में क्या हुआ, एक उल्कामुख नाम के बुद्धिमान राजा थे। राजा और रानी बड़े सुंदर स्वभाव, बड़ी रूपवान थी उसकी स्त्री, बड़ी सुशील थी। राजा के भी व्यवहार आचार विचार बहुत सुंदर था। राजा हमेशा धार्मिक स्थलों पर, पुण्य स्थलों पर दीन दुखियाओं की सहायता करते थे, भोजन वस्त्र सबको दान में देते थे, कराते थे। और उसकी स्त्री भी अच्छे विचार की थी, बड़ी रूपवान थी, बड़ी सुशील थी। तो राजा रानी दोनों सब कुछ था, भगवान उन्हें सब कुछ दे रखा है। राजा के पर कोई औलाद नहीं था, संतान नहीं था। तो राजा ने इस व्रत और कथा को किसी साधु महात्मा ने उन्हें बताया था। तो राजा और रानी ने भगवान का ये व्रत और पूजा किया था। और जिस समय राजा भगवान की कथा और पूजा को श्रवण कर रहे थे, उस समय एक समय एक वैश्य घूमता हुआ राजा के पास जा पहुंचा। उसने भी बैठ गया भगवान की कथा और पूजा सुनने के बाद, प्रसाद खाया। प्रसाद खाने के बाद वह वैश्य ने कहा, हे राजन, आप ये किसकी पूजा व्रत कथा कर रहे हैं, इनकी भक्ति करने से क्या फल मिलता है। राजा ने कहा कि ये नारायण, ये शंख चक्र गदा पद्मधारी, ये भगवान साक्षात नारायण है। भगवान ये सभी प्रकार की मन की व्यथा समझते हैं, सबकी मन की बात को जानने वाले हैं। तो मेरे यहाँ सब कुछ भगवान ने दे रखा है, लेकिन पर कोई औलाद नहीं। इस प्रकार की बातें वह वैश्य से बतलाया। वैश्य ने संतान देने वाले व्रत का समाचार ले जाकर के उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। अगर ये सत्यनारायण स्वामी भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाते हैं, मेरे भी कोई संतान हो जाता है, तो मैं भगवान का जब तक पूजा व्रत कथा अवश्य करूंगा। इस प्रकार की बातें वह वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा। धीरे धीरे जाकर के उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा। तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद एक दिन उसकी स्त्री पति के साथ आनंदित होकर के सांसारिक धर्मों से प्रवृत्त होकर के नारायण की कृपा से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने में सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। तो उसने कहा कि हे स्वामी, अब तो भगवान का पूजा करना चाहिए, लेकिन आज भी वही हो रहा है, कल भी वही होता था। क्या एक मन्नत पूरी हो जाती थी तो दूसरी तारीख भगवान को दे देते थे, दूसरी मन्नत पूरी हो जाती थी तो तीसरी पेशी दे देती थी। इस तरह से भगवान के साथ, लेकिन कोई चीज की सीमा होती है। कहते हैं कि कहीं भी चले जाओ, लेकिन भगवान के नजरों से, भगवान के लाठी में कोई आवाज नहीं आती है। और जब कोई व्यक्ति बिल्कुल अपने व्यवहार से, आचार विचार से जब गिर जाता है, तो उसे हर एक व्यक्ति भी प्रताड़ना देते हैं और ऊपर वाले भी प्रताड़ना देते हैं। एक बार गलती माफ होगी, दूसरी बार माफ हुई, तीसरी बार
नहीं माफ हो सकता है। तो भगवान, अब जब पुत्री का जन्म हुआ तो पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, अब तो भगवान की पूजा कथा आदि होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा हे प्रिया, भी नहीं करूंगा। अब इस पुत्री के विवाह के अवसर पे भगवान का पूजा करूंगा। देखो लोग ऐसे करते हैं, 9 महीना तो भगवान ने वो परीक्षा दिया कि 2 रुपए का अगरबत्ती बतासा मिलेगा। फिर उसके बाद में कहे विवाह के समय भगवान ने कहा कि चलो ये तो बढ़ाओ। तो उस समय में 11 वर्ष की कन्या का विवाह हो जाता था। तो भगवान फिर उस दिन अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, चलो इसी की बात बड़ी रहने दो। अब विवाह भी हो गया, लड़की का ससुराल चलेगी, सुंदर सा लड़का खोज करके लाए और उस पुत्री का विवाह हो गया, लड़की ससुराल चली गई। लेकिन फिर भी भगवान की पूजा, भगवान ने कहा कि ये तो भक्त बड़ा अजीबो गरीब मिल गया है, तो हमें कुछ इसके ऊपर इसका सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, पीढ़ी करना पड़ेगा। भगवान रुष्ट हो गए। अब भगवान रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया, कहा कि जाओ तुम्हें दारू तो प्राप्त होगा। ससुर और दामाद 2 व्यक्ति हो गए। सब प्रकार से उन्हें भगवान की कृपा से खाने और पहनने और हर एक प्रकार से दुखी रहने लगे। भगवान ने कहते कि जा पर कृपा राम पे हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो राम जी के नजरों से बचना बड़ा मुश्किल है, और राम जी से असत्य बोलने का तो उसका प्रमाण ही नहीं कुछ है। क्या भगवान तुम्हें दिन आपकी सब कुछ भगवान के अधीन है, हमारे अधीन तो है नहीं। तो भगवान जब रुष्ट हो गए तो तुम्हारा रक्षा कौन करेगा। अब ये 2 व्यक्ति, ससुर और दामाद 2 व्यक्ति हो गए, संबंध जुड़ गया। दोनों व्यक्ति शारीरिक व मानसिक पीड़ा से दुखी रहने लगे। अब ये दोनों ने सोचा कि चलो कहीं देश परदेश कमाने के लिए परदेश कमाने गए, तो वहां इन्हें चोरी का कलंक लग गया। चोरी किसी और ने किया, सजा इन्हें प्राप्त हो गया। अब ये बंदी गृह में पहुंच जाते हैं। उधर घर में माँ और बेटी रह रहे थे, घर में जो कुछ धन वस्तु था वहां भी चोर चोरी कर ले जाते हैं। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से आते दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर जाकर के पहुंची। वहां पर भगवान की पूजा हो रही थी। कथा और पूजा सुन करके कलावती घर पहुंची तो सभी के माता पिता पूछते, हे बेटा, हे बेटी, तुम इतनी देर तक कहाँ थी। तो उसने कहा, हे माँ, एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान की पूजा हो रही थी, मैं प्रसाद लेकर के मैं वहीं से आ रही हूँ। जो इतना वचन कन्या ने माता से कहा, तो ही माँ को पूर्व की बातें याद आ गई, और माँ और बेटी ने श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उन्होंने भगवान का पूजा व्रत कथा किया और भगवान से अपनी गलती को क्षमा मांगी और कहा कि भगवान मुझ पर प्रसन्न होइए। मेरे जो पति और दामाद दोनों प्रदेश के लिए गए हुए हैं, उन्हें शीघ्र वापस लौटाने की कृपा कीजिए। नारायण ने चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन दे करके क्या कहा कि जो आपने निर्दोष व्यक्ति को बंदी गृह में बंद कर रखे हो, इनका सारा धन लौटा दो और इन्हें पुनः छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा धन राजपुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा। प्रातः हुआ राजा ने सभा में आकर के और अपना विचार किया। फिर द्वारपालों से कहा कि जाओ उन दोनों मणि पुत्रों को लेकर के आओ। बंदी खाने से लेकर के आए और राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, हे महान भाव, भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, तुम्हें कोई भय नहीं है। उनका जितना धन लिया था उससे 4 धन दे करके और आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। स्कंद पुराण देवा खंडित श्री सत्यनारायण व्रत याम कथा तृतीय अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथे अध्याय में क्या है, सूत जी बोले, वैश्यों ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी बेजदारी सत्यनारायण महाराज दंडी का रूप बना करके वैश्य की परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। वैश्य के पास जाकर के कहा कि हे वैश्य, तुम्हारे नाव में क्या है। उन्होंने कहा, आप क्यों पूछते हैं, आप तो सन्यासी हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, बैरागी, आप क्यों पूछते हैं, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नौका में तो बेल पत्ते भरे हैं। भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारी वचन सत्य हो। जबकि उनकी नौका में बेल पत्ते नहीं थी, माया थी, लेकिन नारायण को नहीं पहचान सका, सत्य वचन बोला। इस वजह से बारंबार दुख प्राप्त हुआ। दंडी के पास
ये दोनों महानुभाव जब नौका के पास पहुंचे तो नौका में क्या मिला? बेल पत्ते देखा तो मूर्छित हो जाते हैं। तब उनका दामाद कहने लगा कि आप शोक न करो, मेरी दंडी का श्राप है, आपने हमने जो भूल किया है, हमने उनको एक साधारण पुरुष समझा है, तो इस वजह से बारंबार दुख प्राप्त हुआ। अब हमें चलना चाहिए उन्हीं दंडी भगवान के पास। तो वहां गए, त्रायमाम, हे नाथ मुझ पर प्रसन्न हुई, मुझसे बड़ी भारी गलती हुआ। इस प्रकार से जब उनसे कहने लगे तो नारायण को दया गई। आकाशवाणी में कहा, इन्होंने कहा कि दंडी भगवान से कहा कि हे भगवान, आपका माया मोहित ब्रह्मा भी आज आपके रूप को नहीं जान सकते हैं, तब मैं ज्ञानी पुरुष कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुई, मेरी नौका में जैसा था वैसा ही कर दीजिए। नारायण उनके दीन वचनों से प्रसन्न हो जाते, उनके नौका में जैसा था वैसा ही कर दिया। और फिर ये दोनों वैश्य अपने ग्राम के लिए चल दिए। जब ग्राम के समीप पहुंचे तो वहां पर गंगा जी बह रही थी, गंगा में नाव लग रही थी। नाव पर बैठ करके उस पार जाना था। देश के राजा थे। इन्होंने क्या किया, अपने द्वारपाल से कहा कि मेरे घर जाकर के आगवानी सूचना पहुंचा दीजिए कि ससुर और दामाद घर पुनः वापस आ रहे। तो जिस समय खबर पहुंची उस समय माँ और बेटी बैठी हुई भगवान की पूजा कर रही थी, लेकिन माँ ने सुना कि मेरे पति और दामाद दोनों परदेश से आ रहे हैं। तो उस खुशी में पुत्री से कहा तो भगवान की पूजा कथा करके तब आना, मैं चल रही हूँ पति और दामाद के दर्शन के लिए। इन्होंने भगवान की पूजा की को छोड़ करके पूजा का खंडन करके वो गंगा के पास पहुंची। नारायण ने इन पर रुष्ट होकर के इनके पति और दामाद को नौका समेत गंगा जी में वहां की दशाएं को देख करके चिंता और शोक प्रकट करने लगी। तब तक वो कन्या भी भगवान की पूजा करके वो भी वहां पहुंची गंगा के पास। तो जब कन्या वहां पहुंची तो इस तरह की दशाएं को देखा तो कन्या रोने लगी, विलाप करने लगी, कहने लगी कि भगवान मुझसे क्या गलती हुआ, मुझसे क्या अपराध हुआ जो आपने मेरे साथ ये क्या किया। इस प्रकार से जब कन्या रुदन मचाने लगी तो नारायण को दया गई। आकाशवाणी में कहा कि तुम दोनों ने जो मेरी पूजा और व्रत कथा को छोड़ करके आई हो, इसलिए तुम्हें ये दुख प्राप्त हुआ। तुम दोनों जाओ और दोबारा से हमारी भक्ति पूजा करके आओ, तो मैं अपनी माँ से आपके पति और दामाद को जीवित कर दूंगा। माँ और बेटी ने घर पहुंच करके दोबारा से भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजा व्रत कथा किया और अपनी गलती को क्षमा मांगी और कहा कि भगवान मेरे पति और दामाद को पुनः वापस लौटा दीजिए। तो नारायण इनके दीन वचनों से प्रसन्न हो जाते, इनके पति और दामाद को जीवित कर दिया। और उसी दिन से हर पूर्णिमा, संक्रांति, एकादशी इत्यादि पुण्य पर्वों पर तभी से भगवान की पूजा और व्रत कथा होती चली आ रही है। जो इस प्रकार से इस भाव से भगवान की भक्ति करेगा उसके सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता सब दूर हो जाएगा और फिर वो सारे संसार के सुखों को भोग करके अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएगा। बोलिए सत्यनारायण खंडे श्री सत्यनारायण व्रतयाम कथा द्रुति चतुर्थोध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आपको 5वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। 5वें अध्याय में क्या है, चावल फूल ले लो भैया। सूर्य बोले, हे मैं और भी कथा कहता हूँ सुनो। प्रजापाल त्वंगध्वर नाम का राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद को त्याग करके बहुत दुख पाया था। त्वंगध्वर राजा तुंगध्वर नाम का राजा था। बहुत उपाय। एक समय वन में जाकर के और वन पशुओं को मार करके बर के पेड़ के नीचे आया और वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों से सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। लेकिन परंतु वह राजा अभिमान बस देख करके भी वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग करके और अपनी सुंदर नगरी को चला गया और वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया ये सब भगवान की माया है। फिर लौट करके आया उसी स्थान पर ग्वालों के समीप
गया और विधि पूर्वक पूजन किया और प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था उनका सब कुछ वैसा ही हो गया और फिर दीर्घकाल तक सुखों को भोग कर मरने पर स्वलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा और भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है और संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया और का मुख नाम के राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरत ध्वज बन करके और अपने पुत्र को आरे से चीर करके महाराज तुंगध्वज राजा स्वयंभू मनु हुए और उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान में भक्ति में लीन कर स्वयं मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गो नाम का निषाद राजा हुआ जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा करके और मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान खंडी श्री सत्यनारायण व्रत पंचमोध्याय बिहारी लाल को कुछ दे दीजिए दक्षिणा पानी पूजा चढ़ा दे भगवान।